पहलगाम हमले को लेकर रतनगढ़ पुलिस थाने में हुई सीएलजी सदस्यों की बैठक। पहलगाम हमले को लेकर रतनगढ़ पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक गुरुवार देर शाम 7 बजे एसडीएम रामकुमार वर्मा, डिप्टी एसपी अनिल कुमार प्रजापत व थानाधिकारी दलीप सिंह शेखावत की मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कस्बे में कोई भारी व्यक्ति रह रहा हो, जैसे कि किसी के घर में किराए पर या किसी की दुकान या कारखाने में काम कर रहा हो, तो उस व्यक्ति का अगले 3 दिनों में सत्यापन कराएं। अन्यथा 3 दिनों के बाद पुलिस द्वारा सर्च अभियान में कोई भारी व्यक्ति या अनजान व्यक्ति मिलता है या कोई अप्रिय घटना होती है तो जिसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली पोस्ट करेगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में महेंद्र इंदौरिया, पार्षद अकरम खान, अनिता महर्षि, कासम निर्माण, महेंद्र, रविकांत, रचना शर्मा, मंजू बारवाल, प्रकाश पारिक, बेबी सहित कई लोग मौजूद थे। सीएलजी की बैठक वैसे तो रेगुलर इंटरवल पर लोगों के साथ में होती रहती है, ताकि कस्बे के छोटे मोटे जो कोई मामले हों या पब्लिक के बीच में कोई मैसेज कन्वे करना हो तो सीएलजी के माध्यम से हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर के कोई इश्यूज हों तो वो भी सीएलजी के माध्यम से कम्युनिटी को मैसेज डिलीवर हो जाता है। अभी पहलगाम अटैक हुआ था। पहलगाम अटैक के बाद में सोसाइटी में किसी भी तरह का कोई बाहरी व्यक्ति हो जो कानून व्यवस्था की स्थितियों को ख़राब कर सकता हो, या हमें कोई अंदेशा हो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से आया और यहाँ पर रह रहा हो, तो उनके बारे में हमने सब लोगों से ताकीद की है कि सूचना थाने में दर्ज करवा दें। दूसरा ये कहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करते टाइम में, पोस्ट करते टाइम में, ऑडियो या विजुअल कोई पोस्ट डालते टाइम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि कस्बे में अमन चैन और शांति बरकरार रहे, किसी की भी भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुँचे, उकसावे वाली कोई भी कार्रवाई नहीं हो। इन बातों को लेकर के पब्लिक के बीच में मैसेज देने के उद्देश्य से आज सीएलजी की बैठक आयोजित की। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने की घोषणा पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया, राहुल गांधी की बताई जीत। केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को देश में जातीय जनगणना कराने की घोषणा के बाद गुरुवार शाम 4 बजे कांग्रेस के चूरू जिला अध्यक्ष इंद्रराज खिचड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पिछले लंबे समय से देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए वो देश में जातीय जनगणना कराकर ही रहेंगे, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने हठधर्मिता पकड़ रखी थी कि जातीय जनगणना नहीं होगी। आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और देश में जातीय जनगणना कराने की घोषणा करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि देश में 10 साल के बाद होने वाली जनगणना भी 10 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाई है, इसलिए जातीय जनगणना कराना भी बिहार चुनाव के बाद जुमला साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो बजट आवंटित किया गया है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी जनता के मांग के अनुरूप जातीय जनगणना कराई जाती है तो वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले पर उन्होंने कहा कि इस कायराना हमले की कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। कांग्रेस तन मन और धन से केंद्र सरकार के साथ है। 1971 में जैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, देश उनके साथ है। ये आपको सूर्य प्रकाश जी भली बात ही पता है कि हमारे नेता युवाओं के दिलों की धड़कन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने लंबे समय से एक ही मांग कर रखी थी कि हम जाति गणना करवा के रहेंगे, लेकिन जो बीजेपी सरकार है उसने एकदम से हठधर्मी पकड़ रखी थी कि जाति गणना नहीं होगी। लेकिन आखिर
गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। मोदी जी ने जैसे कल घोषणा की है कि जाति गणना, ये जो अभी जाति गणना होनी है, इसमें जो जनगणना होनी है इसमें जाति गणना होगी। तो इसके अंदर हमारे संविधान में है कि हर 10 साल से जनगणना होती है। उसमें भी 10 साल से ज़्यादा समय निकल गया और इसके अंदर घोषणा की है, लेकिन मुझे आज भी पूर्ण विश्वास नहीं है कि जाति जनगणना होगी क्या, क्योंकि जो तथ्य धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि 575 करोड़ रुपए उसके लिए गृह मंत्रालय से राशि आवंटन की गई है। तो 575 करोड़ रुपए में जाति जनगणना करवाना मेरे हिसाब से बहुत ही टेढ़ा काम है। और जहाँ तक बीजेपी की रीति और नीति है, वो मैं संदेह की दृष्टि से देख रहा हूँ कि शायद बिहार चुनावों को लेके ये एक आगे चल के जुमला भी साबित हो सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अगर जाति गणना जनगणना आज के समय में जनता की मांग है, इसके ऊपर देर आए दुरुस्त आए, अगर मोदी जी मानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी इसके लिए बहुत संघर्ष किया और ये वाक्य आज समय के अनुकूल ये चीज़ होनी ही चाहिए थी। आतंकवादी हमले पर सर क्या कहेंगे? ये जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उन परिवारों को मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और ये जो कायरानापूर्वक जो हमला किया, ये देश के साथ एक घोर अन्याय है। हमारी कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से सरकार के साथ है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आप उनके ऊपर मुंह तोड़ जवाब दो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, जैसे इंदिरा जी ने 1971 में सिखाया था। वैसे पूरी कांग्रेस पार्टी तन मन धन से आपके साथ है, आपका पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। रतनगढ़ तहसील के गांव बरपालसर में स्थित सिद्ध समाज की बाड़ी में विधायक कोटे से निर्मित टीन शेड का उद्घाटन गुरुवार को विधायक पुष्पाराम गोदारा ने समारोह पूर्वक किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, कांग्रेस देहात अध्यक्ष बानीराम मेघवाल, सुरेंद्र हुड्डा, राजेश रुलानिया, चरण सिंह कोका आदि मंचस्थ थे। सिद्ध समाज की ओर से अतिथियों का माला सापा पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान विधायक पुष्पाराम गोदारा ने कहा कि उन्होंने विधायक कोटे से उन विकास कार्यों को हाथ में लिया है जिसका आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समान रूप से विकास के लिए वो दृढ़ संकल्पित है। साथ ही विधायक ने बरपालसर गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी टीन शेड निर्माण की घोषणा की। इस दौरान सहदेव मंडा, केसरनाथ, भंवरनाथ, ओंकारनाथ, मोहननाथ सहित कई लोग मौजूद थे। संचालन नत्थानाथ सिद्ध ने किया। तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ की ओर से गुरुवार को मजदूर दिवस के मौके पर एक पॉलीमर लघु उद्योग में जागरूकता शिविर आयोजित कर मजदूरों को उनके हक व अधिकार की जानकारियां प्रदान की गई। इस दौरान अधिवक्ता लक्ष्मण प्रजापत, तालुका सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया सहित मजदूर मौजूद थे। बानीपुरा पुलिस ने गुरुवार को अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लाखों की अवैध बियर व शराब जब्त की है। गुरुवार को बानीपुरा थानाधिकारी राय सिंह के नेतृत्व में बानीपुरा पुलिस द्वारा मेगा हाईवे पर पुलिस थाने के आगे नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 850 कार्टून अवैध शराब व बियर के जब्त कर ट्रक चालक 25 वर्षीय रमेश कुमार पुत्र पानूराम जाट निवासी गांव नारायणपुरा तहसील जिला सांचौर को गिरफ्तार किया गया है।
जब्त बियर व शराब की कीमत 80 लाख रुपए आंकी गई है। यह पंजाब निर्मित अवैध शराब व बियर पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी।